हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे एवरीवन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानना चाह रहे हैं कि लक्ष्मी पूजन की चौकी को कब और कैसे उठानी है। तो दिवाली पूजन के अगले ही दिन पूजा की चौकी को उठाते हैं। मतलब 12 नवंबर को दिवाली है तो आपको 13 नवंबर को लक्ष्मी पूजन की चौकी को उठानी है। आपने जो भी भोग प्रसाद लगाया था उसे आप थोड़ी देर बाद, कुछ समय बाद उस भोग प्रसाद को उठा सकते हैं, या फिर अगले दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद आप चौकी को उठाएंगे तो उस समय सबसे पहले भोग को उठा लीजिए। और सबसे पहले जो आपने दिए लगाए थे, जितने भी आपने दिए लगाए हैं चौकी पर, उन सबको इकट्ठा कर लीजिए। घर में जहाँ भी दिए लगाएं उनको इकट्ठा करके एक थाली में रख दीजिए और इन सभी दियों को आपको जल में विसर्जन करना है। अगर आप जल में विसर्जन नहीं करना चाहते तो आप भूमि में विसर्जन आप कर सकते हैं। और जो पीतल का दिया आपने जलाया था, इसे साफ करके आप दोबारा से पूजा में आप यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ जो भी फूल है, इन सब फूलों को आप इकट्ठा कर लेंगे। और हमने जो 7 धान लिए थे, 7 धान, इन्हें आप घर में आप काम ले सकते हैं। नहीं तो फिर आप इसे इन 7 धान को आप गाय को आप खिला सकते हैं। दिवाली पूजन की ज़्यादातर सामग्री आप घर में आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी को नहीं देना चाहें तो घर पर आप यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ जो अपने नए बर्तन आपने पूजा में रखे थे उनको आप उठा लेंगे। पूजन इनका हो चुका है तो आप इन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। साथ ही हमने जो चांदी की चीज़ रखी थी, सिक्का, पैसे हमने रखे थे, इन्हें आप अपनी लॉकर तिजोरी में रख दीजिए। साथ ही हमने जो कोड़ियाँ जो माता रानी को चढ़ाई थी, ये कोड़ियाँ, कमल गट्ठे, हल्दी की गांठ चढ़ाई थी, इन्हें सभी चीज़ों को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें। और अगले साल दिवाली पर जब आप पूजा करें तो इन चीज़ों को आप दोबारा से काम में ले लीजिए। नई चीज़ आपको लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो कलश के ऊपर जो नारियल है, इसे आप फोड़कर प्रसाद के रूप में आप बांट दीजिए। घर के सभी सदस्य खा लीजिए। अगर आपके यहाँ ऐसा नहीं होता है कि नारियल को प्रसाद के रूप में नहीं खाते हैं तो आप इस नारियल को घर के मंदिर में आप रख सकते हैं। और कलश का जो जल है, इसे पूरे घर में जल के छींटे लगाइए। पुष्प लेकर या ध्रुवा लेकर आप जल के पूरे घर में छींटे लगाइए। उसके बाद जो भी जल बचेगा उसे पौधों में आप सींच देंगे, लेकिन तुलसी जी में आपको नहीं डालना है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और कलश में से जो 5 सामग्री निकलेगी, पैसे को आप तिजोरी में रख सकते हैं। हल्दी की जो गांठ है, इसे आप पौधों में आप डाल सकते हैं, इसका आप खाद बन जाएगा। इसके अलावा सुपारी है, इसे आप धोकर वापस पूजा में आप यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ जो आपने आम के, अशोक के पत्ते लिए थे, फूल, जितने भी इकट्ठे हुए फूल, पत्ते, इन सबको इकट्ठा करके पौधे जो आपका गमला है, घर में जो भी गमला है उसमें आप डाल दीजिए। आपका खाद बन जाएगा। आप इनको इधर उधर बिल्कुल ना डालें। पूजन की जो भी सामग्री आपको इधर उधर बिल्कुल नहीं फेंकनी, ना ही बाहर किसी पेड़ पौधों के नीचे आपको डालनी है। इसी के साथ आपने जो भी लक्ष्मी जी, गणेश जी की मूर्ति ली है तो उनको जल के छींटे लगाइए, उनका भाव स्वरूप विसर्जन करिए। छींटे लगाना, जल की छींटे लगाना भी एक विसर्जन का ही रूप है। उसके बाद अगर आपकी मिट्टी की मूर्तियां हैं तो उनको आप जल में विसर्जन कर सकते हैं। या फिर अगर नहीं है, कोई पीतल की है, कोई और दूसरी मूर्ति है, तो आप अपनी घर की पूजा घर में आप रख दीजिए, उनकी पूजा आप कर सकते हैं। और अगर आप बाहर जलाशय में विसर्जन नहीं करते हैं मिट्टी की मूर्तियों का, तो आप घर में भी पौधे में रखकर आप विसर्जन कर दीजिए। इसी के साथ आपके ने जो कैलेंडर लगाया था माता लक्ष्मी जी का, इसे 1 साल तक आपको अपने घर में ही रखना होता है। आप चाहें तो दीवार पर लगाकर रख सकते हैं या फिर फोल्ड करके आप रख सकते हैं, या फिर आप अपने पूजा घर में भी इस लक्ष्मी जी के पाने को आप लगा सकते हैं। और साथ में जो चावल हमने चढ़ाए हैं, देखिए सभी चावलों को हम इकट्ठा कर लेंगे और इन्हें आप पक्षियों को आप डाल सकते हैं, या फिर इन चावल को आप किसी को भी आप दान कर सकते हैं। साथ में हमने चौकी पर जो हमने लाल वस्त्र बिछाया है, इसे धोकर हम दोबारा से किसी भी पूजा में आप यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लक्ष्मी पूजन में जितनी भी सामग्री चढ़ाई जाती है,
कोशिश करें कि आप उन्हें अपने घर में ही यूज़ करें। खाने की चीज़ें हैं तो आप किसी को दान दे दीजिए, किसी को खिला दीजिए या फिर आप गाय को भी आप खिला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी कि लक्ष्मी पूजन की चौकी कैसे उठाई जाती है, सारी सामग्रियों का कैसे यूज़ किया जाता है, वो मैंने आपको बताया हो। वीडियो आपको थोड़ा भी यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।